नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि बिहार के अगले चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा नहीं होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद दिए जाने की मांग की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये अश्विनी चौबे की पर्सनल राय है या फिर पार्टी की सोची समझी तैयारी। उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। बिहार में चुनाव से पहले अश्विनी चौबे का यही वो बयान है जिससे बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने न सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव की तारीफ की बल्कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग भी कर दी। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। अश्विनी चौबे ने डिप्टी पीएम का दाव चला तो जेडीयू में खलबली मच गई। जेडीयू की तरफ से अश्विनी चौबे पर सीधा जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता अब भी नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का चेहरा बता रहे हैं कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार। एक तरफ बीजेपी के नेता नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग से पहले नीतीश को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की जा चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी कह रही है कि पार्टी नीतीश के अनुभव और नेतृत्व का सम्मान करती है, तो वहीं आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार को सम्मानित नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक विदाई की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार जी आज के दिन में एनडीए के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, सीनियर मोस्ट। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को एनडीए का संयोजक बना देना चाहिए, उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा देनी चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीतीश कुमार आज इस देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे जिम्मेदार और सबसे एक्सेप्टेबल चेहरों में से एक हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाने में लगी हुई है और ये बात तो लगातार हमारे नेता हमारी पार्टी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी बेदखल करेगी। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। जिस तरह से बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ रहा है। बीजेपी के नेताओं के बोल ये बता रहे हैं कि अब नीतीश जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर देगी। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की बढ़ती तारीफें जहां एनडीए के भीतर सियासी समीकरणों को मजबूती देती दिख रही हैं, वहीं जेडीयू एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अश्विनी चौबे का बयान संयोग है या प्रयोग, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि बिहार के अगले चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा नहीं होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद दिए जाने की मांग की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये अश्विनी चौबे की पर्सनल राय है या फिर पार्टी की सोची समझी तैयारी। उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। बिहार में चुनाव से पहले अश्विनी चौबे का यही वो बयान है जिससे बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने न सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव की तारीफ की बल्कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग भी कर दी। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के
पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। अश्विनी चौबे ने डिप्टी पीएम का दाव चला तो जेडीयू में खलबली मच गई। जेडीयू की तरफ से अश्विनी चौबे पर सीधा जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता अब भी नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का चेहरा बता रहे हैं कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार। एक तरफ बीजेपी के नेता नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग से पहले नीतीश को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की जा चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी कह रही है कि पार्टी नीतीश के अनुभव और नेतृत्व का सम्मान करती है, तो वहीं आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार को सम्मानित नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक विदाई की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार जी आज के दिन में एनडीए के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, सीनियर मोस्ट। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को एनडीए का संयोजक बना देना चाहिए, उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा देनी चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीतीश कुमार आज इस देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे जिम्मेदार और सबसे एक्सेप्टेबल चेहरों में से एक हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाने में लगी हुई है और ये बात तो लगातार हमारे नेता, हमारी पार्टी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी बेदखल करेगी। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। जिस तरह से बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ रहा है। बीजेपी के नेताओं के बोल ये बता रहे हैं कि अब नीतीश जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर देगी। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की बढ़ती तारीफें जहां एनडीए के भीतर सियासी समीकरणों को मजबूती देती दिख रही हैं, वहीं जेडीयू एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अश्विनी चौबे का बयान संयोग है या प्रयोग? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप